इतिहास के बारे में विस्तार से बताता हूँ। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा 1772-1803। राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में एक समृद्ध और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता रमाकांत राय एक वैष्णव थे, जबकि उनकी मां तारिणी देवी शैव परंपरा से थीं। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि ने शायद उनके विचारों में धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान का बीज बोया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पारंपरिक तरीके से हुई, जिसमें संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शामिल था। बाद में उन्होंने फारसी और अरबी भी सीखी, जिससे उन्हें इस्लामी दर्शन और संस्कृति को समझने में मदद मिली। किशोरावस्था में उन्होंने व्यापक यात्राएं की, जिससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को करीब से देखने का अवसर मिला। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने तिब्बत की भी यात्रा की, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। उनके व्यापक अध्ययन और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के संपर्क ने उनके मन में पारंपरिक हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों के प्रति असंतोष पैदा किया। मूर्ति पूजा और रूढ़िवादी रीति रिवाजों पर उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनके परिवार के साथ उनके मतभेद भी हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा और धार्मिक चिंतन 1803-1814। अपने परिवार से वैचारिक मतभेदों के बाद राममोहन राय ने कुछ वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया। उन्होंने राजस्व विभाग में क्लर्क के रूप में कार्य किया और धीरे धीरे अपनी कार्यकुशलता और ज्ञान के बल पर उच्च पदों तक पहुंचे। इस दौरान उनका अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विचारों से परिचय हुआ। उन्होंने जॉन डिग्बी जैसे प्रभावशाली ब्रिटिश अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, जिन्होंने उनके बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित किया। कंपनी में सेवा करते हुए भी उनका धार्मिक और दार्शनिक चिंतन जारी रहा। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया और उनके एकेश्वरवादी संदेश से गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम का भी अध्ययन किया और इन धर्मों के एकेश्वरवादी पहलुओं को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। कोलकाता में सामाजिक और धार्मिक सुधारों की शुरुआत 1814-1830। 1814 में राममोहन राय ने कंपनी की सेवा से इस्तीफा दे दिया और तब कलकत्ता में स्थायी रूप से रहने लगे। यहाँ उन्होंने अपना पूरा ध्यान सामाजिक और धार्मिक सुधारों की ओर केंद्रित किया। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने और समान विचारधारा वाले लोगों को एकजुट करने के लिए आत्मीय सभा 1815 नामक एक संगठन की स्थापना की। आत्मीय सभा के माध्यम से उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था और अन्य सामाजिक बुराइयों की आलोचना की। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, विशेष रूप से सती प्रथा के उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो उनके सुधारवादी आंदोलन का मुख्य मंच बन गया। ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया, सभी धर्मों की एकता में विश्वास व्यक्त किया और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया।